हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एमपीएससी 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी बोथ मीडियम में। ओके, ये वीडियो बोथ मीडियम में, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है और हिंदी वाले बच्चों के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, राइट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आ जाए और आप उस वीडियो को देख के अपने उससे रिलेटेड जो भी क्वेरी है आप उसको सोल्व कर सकें, राइट। चलो फिर देखते हैं कि एमपीएससी 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, वो भी बोथ मीडियम में। ठीक है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, मैं दोनों में आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर मेरे चैनल पर कोई नया है और उसको नहीं पता कि मैं किस पैटर्न से आपको क्वेश्चंस देती हूँ, तो मैं फर्स्टली क्या करूँगी, मेरे को जितने भी क्वेश्चंस लगते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने लिख लिया, तो मैं आपको 1 बाय 1 पहले रीड करूँगी। उसके बाद मैं आपको एक सीक्वेंस दूंगी कि आपको इस सीक्वेंस में अपने क्वेश्चंस कंप्लीट करके जाने हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। पहले क्वेश्चन होगा इंग्लिश वालों के लिए, फिर उसके बाद हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या क्वेश्चन क्या बोलता है, एग्जामिन द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एज एक्सपीरियंस्ड इन अफ्रीका। ठीक है, ये तो हो गया इंग्लिश वालों के लिए। अब हिंदी में जिनका ये सब्जेक्ट है उनके लिए क्या क्वेश्चन बनेगा, अफ्रीका में अनुभव किए गए विकास की अवधारणा की जांच करनी है। ठीक है, तो आपको उसके बारे में इसमें बताना है। ऐसे ही मैंने आपको आगे क्वेश्चंस दे रखे, पहले इंग्लिश में देन हिंदी में। ठीक है, तो दोनों के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी कि मेरे को समझ नहीं आया या क्या क्वेश्चन लिखा है, तो इसलिए मैंने आपको दोनों मीडियम में आपको क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, लिस्ट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एमरजेंस ऑफ अथॉरिटेरियन रिजीम्स इन अफ्रीका। ये तो इंग्लिश वालों के लिए। देन हिंदी वालों के लिए क्या है, अफ्रीका में अधिनायकवादी शासन के उदय के लिए उत्तरदायी कारकों की सूची बनाइए। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन है आपका, ट्रेस द ओरिजिन्स एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन अफ्रीका। अफ्रीका में इस्लाम की उत्पत्ति और प्रसार के बारे में आपको बताना है। फिर फोर्थ क्वेश्चन आता है, व्हाट फैक्टर्स लेड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन अफ्रीका एक्सप्लेन। और हिंदी वाले बच्चों के लिए क्या होगा, अफ्रीका में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे, व्याख्या कीजिए। फिर आपका फिफ्थ में मैंने आपको पार्ट्स दे रखे हैं, तो फर्स्ट है उसमें ए पार्ट में क्या है, अफ्रीकन यूनियन, और हिंदी वालों के लिए अफ्रीकी संघ के बारे में आपको बताना है। ठीक है, देन आपका बी आता है, डिस्कस अफ्रीका रोल इन नॉन अलाइंड मूवमेंट। गुट निरपेक्ष आंदोलन में अफ्रीका की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ठीक है, देन आपका सी आता है, डिस्क्राइब द इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन अफ्रीका, और हिंदी वालों के लिए है, अफ्रीका में स्वतंत्रता आंदोलनों का वर्णन कीजिए। ओके, फिर आपका डी आता है, नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन अफ्रीका। अफ्रीका में राजनीतिक दलों की प्रवृत्ति आपको बतानी है। ठीक है, फिर आपके सिक्स्थ में भी पार्ट है, ए पार्ट क्या है, डिस्क्राइब द डेप्थ प्रॉब्लम्स इन अफ्रीका। अफ्रीका में ऋण समस्या का वर्णन कीजिए। ओके, फिर आपका बी आता है, आउटलाइन द प्रोफाइल ऑफ पोस्ट कोल्ड वॉर पीस कीपिंग बाय द यूनाइटेड नेशन इन अफ्रीका, और हिंदी वालों के लिए अफ्रीका में संयुक्त राष्ट्र द्वारा शीत युद्धोत्तर शांति स्थापना की रूपरेखा प्रस्तुत करनी है आपको। ठीक है, फिर आपका सी पार्ट आता है, डिस्कस कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन अफ्रीका इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड। हिंदी में क्या होगा, ये शीत युद्ध के बाद की अवधि में अफ्रीका में संघर्ष प्रबंधन पर चर्चा करनी है आपको। ठीक है, फिर डी है आपका, डायरेक्ट वायलेंस इन अफ्रीका। अफ्रीका में प्रत्यक्ष हिंसा के बारे में आपको बताना है, राइट। फिर आपका सेवन्थ क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन ह्यूमन सिक्योरिटी इन सब सहारन अफ्रीका, और हिंदी में उप सहारा अफ्रीका में मानव सुरक्षा पर एक निबंध लिखना है आपको। ठीक है, देन आपका एट्थ में भी पार्ट्स हैं, डिस्क्राइब रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन अफ्रीका, और हिंदी में क्या हो जाएगा, अफ्रीका में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण का वर्णन करना है आपको, राइट। देन आपका बी आता है, इंडिया अफ्रीका रिलेशन इन द 21st सेंचुरी। 21वीं सदी में भारत अफ्रीका के संबंध के बारे में आपको बताना है। फिर सी आपका आता है, नेचर ऑफ स्टेट इन अफ्रीका। अफ्रीका में राज्य की प्रकृति आपको बतानी है। ठीक है, फिर आपका डी पार्ट आता है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम सेप ऑन द पीस ऑफ डेवलपमेंट इन अफ्रीका के बारे में आपको बताना है, और हिंदी वाले बच्चों के लिए अफ्रीका में विकास की शांति पर संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम के बारे में आपको बताना है। ठीक है, देन आपके उसके बाद आता है नाइन्थ क्वेश्चन,
9th में है आपका डिस्कस द कॉलोनियल लीगेसी इन अफ्रीका। अफ्रीका में औपनिवेशिक विरासत पर चर्चा करें। देन 10th क्वेश्चन आता है आपका राइट अ नोट ऑन द एंड ऑफ द स्लेव ट्रेड। दास व्यापार के अंत पर टिप्पणी की लिखिए। ठीक है। फिर है आपका 11th क्वेश्चन एग्जामिन द रोल ऑफ अफ्रीकन मिलिट्री इन पॉलिटिक्स। राजनीति में अफ्रीकी सेना की भूमिका का परीक्षण कीजिए। फिर आपका आता है 12th डेलिनिएट द की फीचर ऑफ अफ्रीकन फॉरेन ट्रेड। अफ्रीकी विदेश व्यापार की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन आता है डिस्कस द इश्यू ऑफ एथनिसिटी एंड नेशनलिज्म इन अफ्रीका। अफ्रीका में जातीयता और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चर्चा करनी है। ठीक है। ये इतने ही क्वेश्चंस थे आपके इम्पोर्टेंट, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और इसमें मैंने आपको दोनों लैंग्वेज में दिए हैं। इंग्लिश वाले बच्चों का होगा तो इंग्लिश में देख लेना, अगर किसी का हिंदी में सब्जेक्ट है ये तो वो भी देख सकता है इस वीडियो को। ठीक है। अब इतने क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, तो अब मैं आपको इसमें सीक्वेंस बताऊंगी कि फर्स्टली आपको कौन से क्वेश्चन करने, देन सेकंड कौन सा सीक्वेंस होगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस कैटेगरी में आपको अपने क्वेश्चंस कंप्लीट करने इस सीक्वेंस में। ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पहले करने हैं, फिर देन सेकंड देन थर्ड। राइट। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर किसी क्वेश्चन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है तो आपकी सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि आपको वो वाले क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट करने। ठीक है। उसके बाद किसी पे, अगर किसी क्वेश्चन पे किसी पार्ट पे 4 टिक, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे आपको इस सीक्वेंस में अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं एग्जाम के लिए। ठीक है। तो मैं आपको बताते चलूँगी, मैंने अभी सिर्फ ऊपर ही लगाए हैं कि इंग्लिश वालों के लिए, तो अभी ये मत समझना कि हिंदी वालों के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बताया। तो इट मीन्स यही है कि अगर इंग्लिश वालों के लिए वो इम्पोर्टेंट है तो आप लोगों के लिए भी वो इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है। तो मैंने ये नहीं करा कि आपको बार बार एक ही चीज़ के लिए बार बार टिक लगा रही हूँ मैं इस पर। ठीक है। तो मैंने एक बार लिख दिया है तो आप देख लें। तो अब देखते हैं कि फर्स्ट पे क्या है। फर्स्ट पे 1 टिक है, फिर सेकंड पे 3, फिर थर्ड पे 2, फोर्थ पे 2, फिफ्थ पे के ए पार्ट पे 1, फिर बी पे 4, फिर सी पे 1, फिर 1, फिर आपके 6th के ए पार्ट पे 2, बी पर भी 2, फिर सी पर 2, डी पर 2, फिर 7th पे मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस सब्जेक्ट में ये वाला क्वेश्चन को आप अच्छे से कंप्लीट रीड करोगे ताकि आपको एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप उसको ईजिली लिख सको। ठीक है। उसके बाद 8th के ए पे 2, बी पर 1, सी पर 3, डी पर 2, फिर आपके 9th क्वेश्चन पे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देन 10th पे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है। फिर 11 पर 3, 12 पर 2 और 13 पर है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने इसमें आपको दोनों चीज़ बता दी, एक तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया और आपको सीक्वेंस भी बता दिया कि आपको किस सीक्वेंस में अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाने हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। अगर अभी भी किसी का कोई डाउट या कोई क्वेरी है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख देना ताकि मैं आपकी वो क्वेरी एग्ज़ाम से पहले आपकी सोल्व कर सकूँ। ओके। अगर आपकी इस वीडियो से हेल्प होती है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना। ठीक है। अब आप इसमें ये तो मना कर नहीं सकते कि ये वीडियो सिर्फ इंग्लिश में है। इस वीडियो को मैंने आपको दोनों वे में दिखाया है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है और हिंदी वाले बच्चों के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है। तो आप आराम से इसको शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ ताकि उसका अगर इंग्लिश में हो या हिंदी में तो उसकी वो प्रॉब्लम सोल्व हो सके। ठीक है। तो चलो वीडियो एंड करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आ जाए और आप उससे रिलेटेड अपनी कोई भी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो। तो चलो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।